श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम शरणदास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम संत श्री सहजानंद जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री सहजानंद जी मुजफ्फरनगर के कांदला नामक गांव के निवासी थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने श्री महाराज चरणदास जी से विरक्त दीक्षा लेकर के भगवत भजन प्रारंभ किया। आप बड़े सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले महात्मा थे। एक दिन की बात है, श्री आचार्य महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज श्री जोगजीत जी सहित कई अन्य शिष्यों के साथ रामत करते हुए सहजानंद जी के स्थान पर आए हुए थे। इधर सहजानंद जी स्नान करने जा रहे थे। अपनी दृष्टि को इधर उधर उठाए बाग बगीचों की शोभा को देखते हुए जा रहे थे और मार्ग में एक भयंकर विषधर सर्प घास में छिपा पड़ा था। सर्प ने सहजानंद जी को डस लिया। श्री जोगजीत जी ने इस व्रत का स्वयं प्रत्यक्ष देखा वर्णन किया है। नगर कांदला अंतर्वेदी, रहे कोई दिन तहाँ निरखेदी। मैं भी महाराज के संगा, और साधु संत भीर सुसंगा। कहते हैं जोगजीत जी कि मैं भी गुरुदेव के साथ में था और भी कई संत थे। सहजानंद महंत इक चेला, नान जात मग सर्प चकेला। इत उत दृष्टि उठाए देखत, बाग वृक्षन की शोभा पेखत। सहजानंद जी महाराज स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इधर उधर दृष्टि को घुमाते हुए तो छिपा सर्प था घास में, पांव तर्जनी काट। देखा साधुन और तब, लाए धरी ताही खाट। तभी घास में छिपे हुए एक विषधर सर्प ने उनके पांव की तर्जनी उंगली को काट खाया और सब साधुओं ने देखा तो उनको लेकर के आए। फिर सर्प काटने के बाद सहजानंद जी तो चक्कर खा करके वहीं गिर गए। तो उन्हें चारपाई पर लिटा करके स्थान पर लाया गया। श्री महाराज के सामने ला करके उन्हें लिटा दिया और सारा वृत्तांत उनको कहकर सुनाया। इसी बीच में कुछ लोगों ने कई झाड़ फूंक वालों को भी बुला लिया। अब झाड़ फूंक वाले आते ही कहते, महाराज हमारे झाड़ फूंक और मंत्रों से कुछ नहीं होगा, ये जीवित नहीं हो पाएंगे। नगर के लोगों ने भी कहा, महाराज ये सर्प बहुत समय से यहाँ रहता है, पीछे भी इसने कई लोगों को डसा, तो जिनको डस लिया वो बच नहीं पाए। महाराज के आगे लाए, डस्यो सर्प जो चरित सुनाए। लोगन झाड़न हार बुलाए, गावन गावन धावन आए। गांव गांव से लोग आए। बोले वचन नगर के वासी, अहो नाथ सुन सब सुख राशि। महापुरातन सर्प जो याको, जिया न कोई काटा जाको। ये बहुत समय से यहाँ रह रहा है और जिसको भी इसने काटा है वो जीवित नहीं रहा। झाड़न हार जो पहुँचे नाना, देख जो सबकी अकल भुलाना। महाराज ये जीवे न कोई, हमरे झाड़े कछु न होई। हमारे झाड़े से कुछ नहीं होगा, महाराज ये जीवित नहीं रहेंगे। या के काटे झाड़े नाना, तद्यपि सबके छूटे प्राणा। इस सर्प ने जिसको काटा उनके भी हमने कई झाड़ फूंक किए, लेकिन लास्ट में तो उनके प्राण चले ही गए। सहजानंद महा महराई, कनक आक अरु विष ज्यों खाई। बैठिन कछु मेड़ अति, तद्यपि बोला बैन। औषध मंत्र करो मति, छूटो प्राण की चैन। अब बोले भाई जो होगा भगवान को जो मंजूर है, अब प्राण छूटे या आराम आ जाए। तो अंततः श्री महाराज ने भगवान श्री सुखदेव जी का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की। भगवान की लीला अनंत है, वे क्या क्या लीलाएं भक्तों के साथ करते हैं।
श्री आचार्य महाप्रभु ने हंसते हुए मोरछल हाथ में लेकर के सहजानंद जी को स्पर्श किया और जो ही स्पर्श कराया सहजानंद जी भगवान नाम लेते हुए उठ बैठे और गुरुदेव की चरण वंदना की। ध्यान माहि सुखदेव बुलाए, दो जीवाए कहा देर लगाए। हंस कर मोर छल लीन उठाई, इक मोर छल सो मार चिताई। राम नाम कह उठा सुभागा, श्री सतगुरु के चरण सुलागा। जय जयकार करे नर नारे, धन चरण दास जो प्राण उबारे। तह से दिल्ली आय विराजे, नई बस्ती अस्थल सुख साजे। श्री महाराज ने मूर्छल का स्पर्श करा करके श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करते हुए श्री सहजानंद जी को खड़ा कर दिया। सहजानंद जी भगवान नाम लेते हुए बैठ गए। सब नर नारी महाप्रभु की जय जयकार करने लगे और वहाँ से श्री श्यामचरण दास जी महाराज दिल्ली अपने स्थान पर आकर के विराजे। इस चमत्कार का वहाँ की जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों तत्वतः एक होकर के किस प्रकार बड़ी से बड़ी आफत का समूल नाश कर देते हैं, यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सहजानंद जी ने कांधला में बड़ा थांबा स्थापित किया था। उनकी शिष्य परंपरा की जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई। सहजानंद जी स्वयं अच्छे कवि थे। उनके एक शिष्य श्री सेवादास जी ने शुभ सार नामक ग्रंथ की रचना की। एक बार सहजानंद जी महाराज वृंदावन गए तो वहाँ श्री ठाकुर जी ने श्री प्रिया जी के साथ उनको दर्शन दिए और प्रसन्न होकर के अपनी माला प्रसादी भी सहजानंद जी को प्रदान कर दी। और इसका वर्णन उन्होंने एक छोटे किंतु माधुर्य भाव से युक्त पद में भी किया है। अनोखा तू है रे नंदलाला, सुंदर वारो मुख उजियारो, कमल दल नयन विशाला। अनोखा तू है रे नंदलाला, सुंदर वारो मुख उजियारो, कमल दल नयन विशाला। वृंदावन की कुंज गलिन में संग लिए नव बाला। ये नव बाला श्री प्रिया जी है। राधा रानी को साथ में लिए वृंदावन की कुंज गलियों में भ्रमण करते हैं। सहजानंद चरण की चेरी, रीझ दई मोही माला। रीझ करके ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के और अपनी माला प्रसादी मुझे दे दी। तो सहजानंद जी की ऐसी भगवत भक्ति और ये उच्च कोटि का भगवत प्रेम धन्य है, जिस पर रीझ करके प्रिया प्रीतम ने उन्हें दर्शन भी दिए और दर्शन दे करके निहाल करते हुए अपनी माला प्रसादी भी दी है, जिससे श्री सहजानंद जी धन्य हो गए। जय जय श्री सुखदेव।